Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that if the mean of a set of observations x1 x2 up to x10 is 20, then the mean of x1 plus 4 x2 plus 8 x3 plus 12 up to x10 plus 40 is. Now let's see the options. Option 1 34, option 2 42, option 3 38 and option 4 40. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मीन होगा हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू x10 का वो 20 है। तो हमें बताना है कि मीन x1 प्लस 4 x2 प्लस 8 अप टू x10 प्लस 40 जो है इसका मीन क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट मीन। तो मीन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर x बार से और वो इक्वल होगा समीशन xi बाय n। तो यहाँ पर बच्चों समीशन xi होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और n होता है बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या होगा। हम पहले यहाँ पर अगर मीन देखें तो बच्चों मीन क्या होगा हमारे पास। मीन हो जाएगा x बार इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो ये आएगा x1 प्लस x2 अप टू ये फिर प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर बच्चों x1 x2 प्लस x3 अप टू xn को हम लिख सकते हैं समीशन x10 और ये डिवाइड में आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो है हमारे पास 10। और यहाँ पर बच्चों मीन क्या गिवन है, हमें मीन गिवन है यहाँ पर 20 का। तो समीशन x10 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 200। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू मीन आएगा बच्चों वो क्या होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर हम देखें तो अब क्या होगा x1 प्लस यहाँ पर x1 प्लस 4 x1 प्लस 4 प्लस x2 प्लस 8 प्लस x3 प्लस 12 अप टू x10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये बच्चों में से डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम देखें तो ये आएगा मीन, यहाँ से न्यू मीन बेसिकली ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू x10 और यहाँ पर ये आएगा 4। हम अगर कॉमन ले लें बच्चों देखें तो 4 यहाँ पर ये आएगा हमारे पास प्लस 4 अगर हम कॉमन लें, बिकॉज हमारे पास क्या है अगर हम देखें तो 4 8 12 अप टू 40 तक है। तो ये क्या है बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, ये आएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों x बार होगा हमारे पास, या हम कहें कि मीन होगा x1 x2 अप टू x10 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं समीशन x10 प्लस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, तो ये बेसिकली हमारे पास सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स है। तो बच्चों सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम इसे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर 10, तो ये होगा 10 इंटू 10 प्लस 1 होगा 11 बाय 2, या हम कहें कि आ जाएगा हमारे पास 55। तो यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्ट 55 यूज़ कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 55 बाय 10। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास न्यू मीन आ जाएगा। हम तो न्यू यहाँ पर बच्चों x10 क्या है हमारे पास, ये समीशन x10 क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो समीशन x10 है हमारे पास 200 है बच्चों। यहाँ पर ये समीशन x10 क्या है हमारे पास, ये है 200। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 200 है प्लस
4 × 55 करेंगे तो ये आएगा बच्चों 220/10। तो ये हो जाएगा, ये आएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम इसे ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 420/10 यानी कि 42। तो बच्चों जो न्यू मीन आया है हमारे पास वो है 42, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 2, 42। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।